आई होप यू ऑल डूइंग वेल। और आप सबकी प्रिपरेशन फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 अच्छे से चल रही होगी। और आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर्स। इट मीन्स कि हर एक चैप्टर्स देखेंगे और किसमें से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की एक्सपेक्टेशंस हैं वो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। और एक और चीज ध्यान रखना, ये जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है ये मैंने लास्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके कंपैरिजन में उससे कंपेयर करके ही यहाँ पे चैप्टर्स बताए हैं किस किस चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बायो से। ओके, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है स्क्रीन पे चैप्टर्स विद 3 और मोर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ चैप्टर्स के नाम बताए हैं मैंने और एक्सपेक्टेड है कि इन चैप्टर्स में से लास्ट जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं उसके कंपैरिजन में ये जो चैप्टर्स हैं इनमें से 3 या 3 से ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, या फिर आप इसको बोलो ये हाईली वेटेड चैप्टर्स हैं। तो फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट चैप्टर है आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। यहाँ पे देख सकते हो इसे हिंदी में कहते हैं कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। हिंदी वाले स्टूडेंट साथ ही साथ नोट डाउन करते जाएंगे। इंग्लिश वालों के लिए ये पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी आपके टेलीग्राम चैनल पे। दूसरा चैप्टर है आपका एनिमल किंगडम। फर्स्ट है आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, दूसरा है आपका एनिमल किंगडम जिसको हम प्राणी जगत के नाम से जानते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है आपका जेनेटिक्स। तो यहाँ पे मैंने लिखा है जेनेटिक्स में बोथ चैप्टर्स। बोथ चैप्टर्स का मतलब है आपके जो जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर्स हैं, एक आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है और दूसरा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हिंदी में वो चैप्टर है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत और दूसरा चैप्टर है वंशागति के आणविक आधार। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर्स आपको नोट डाउन कर लेने हैं। ये जो जेनेटिक का चैप्टर है इनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 या 3 से ज्यादा आने के चांसेस हैं। लास्ट हमारा फोर्थ चैप्टर है बायोटेक, बायोटेक्नोलॉजी, जिसके दोनों ही चैप्टर मैंने लिखे हैं, बायोटेक के प्रिंसिपल्स और दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक। ये दोनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हिंदी में इसे जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो ये चैप्टर्स आपको माइंड में रखने हैं। इनमें से आपके 3 और 3 से ज्यादा क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। ओके, नेक्स्ट देख रहे हो आप चैप्टर्स विद 2 to 3 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। यानी ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो चैप्टर्स की लिस्ट आपको दिख रही है इसके अंदर से 2 से 3 के बीच में, यानी कि 2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, 3 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, यानी ये भी आपका हाईली वेटेड चैप्टर्स में इंक्लूडेड है। तो यहाँ तक जितने भी चैप्टर्स मैं बता रही हूँ ये चैप्टर्स उन बच्चों को तो पक्का करके ही जाना है जिन्होंने अभी से पढ़ना स्टार्ट किया है। ठीक है, बाकी लोगों के लिए भी इन चैप्टर्स पे अच्छे से फोकस रखना है। इनकी हर एक थियरी आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, हर एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, हर एक चीज लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं चैप्टर्स विद 2 to 3 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो नंबर 1 चैप्टर है आपका प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम को हिंदी में हम कहते हैं वनस्पति जगत। दूसरा हमारा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन। दूसरा है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जो कि ये भी 12th का चैप्टर है, मानव स्वास्थ्य तथा रोग। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, ये आपका 11th का चैप्टर है, प्लांट फिजियोलॉजी का ये चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो आपका 11th क्लास का चैप्टर है, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर है 11th क्लास की बायो से, जिनसे एक्सपेक्टेड है कि 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर ये बहुत ही ज्यादा अच्छा चैप्टर है और इसमें से हर साल 2 क्वेश्चन तो मिनिमम है, आते ही आते हैं। ठीक है, लास्ट चैप्टर है आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, कोशिका जो चैप्टर है आपका जीवन की इकाई, ये चैप्टर्स हैं आपके। तो ये जो लिस्ट है ये सारी लिस्ट आपको एज इट इज याद करनी है, क्योंकि इसमें से 2 से 3 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाले हैं तुम्हारे 30, और 30 में से अभी तक मैंने तुम्हें जिन चैप्टर्स के नाम बताए हैं इन्हें अभी तक की जितनी लिस्ट तुम लोगों को दिख रही है उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि इनके चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो इन चैप्टर्स को तुम्हें अच्छे से करके जाना है। तो नेक्स्ट है हमारा चैप्टर्स विद 1 to 2 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है आपका यहाँ पे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? जीव और समष्टियां। ठीक है,
तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसमें से भी जो ग्राफिकल वाले क्वेश्चंस हैं उस पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वहां से ही क्वेश्चन आते हैं। आपका जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है, लास्ट ईयर भी आपका यहाँ से जो क्वेश्चन आया था वो ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन आया था। तो जितने भी ग्राफ्स हैं आपको अच्छे से करके जाना है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से। नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी जीव जगत का वर्गीकरण। तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। देन नेक्स्ट है इकोसिस्टम एंड इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन और इकोसिस्टम, लास्ट ईयर इकोसिस्टम पे भी क्वेश्चन आया था आपका, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है इन चैप्टर से। नेक्स्ट है आपका प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, यानी पादपों में श्वसन। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देन मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे चैप्टर्स लिखे हैं, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, लोकोमोशन। ठीक है, ये चैप्टर्स हैं जिनसे एक्सपेक्टेड है कि आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है। लास्ट ईयर आपका लोकोमोशन से क्वेश्चन आया था, सर्कुलेशन से क्वेश्चन आया था। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आए थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, इसका मतलब है पुष्पी पादपों का शरीर। ठीक है, ये चैप्टर है आपका, इससे भी आपका लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन आए थे। तो आपको ये चैप्टर्स करके जाने, इनसे एक्सपेक्टेड है कि 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। तो आई होप कि तुम्हें समझ आ गया हो कि तुम्हें बायो के अंदर किन चैप्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, किन चैप्टर्स में से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ज्यादा आने वाले हैं। ये सारा मैंने अभी आपको बताया। ये हमने फर्स्ट लिस्ट डिस्कस करी 3 और मोर क्वेश्चंस की, देन हमने सेकंड लिस्ट डिस्कस करी 2 to 3 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, एंड द लास्ट है लिस्ट आपकी 1 से 2 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन चैप्टर्स में से आपके डेफिनेटली बनते हैं। ठीक है, तो जिनसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की आपके वेटेज है, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, उन चैप्टर्स को आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। अब जैसे हमने बायो का देखा, इसी तरह हम देख लेते हैं नेक्स्ट अपना फिजिक्स का वेटेज। ठीक है, फिजिक्स में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो अब मैं जो वेटेज बताने जा रही हूँ, अगर तुम्हें पूरा सिलेबस नहीं करना चाहते हो, क्योंकि बार बार डाउट आता है मेरे पास सेम कि हम सिर्फ 12th करके जाए तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्या हम फिजिक्स को कंप्लीटली छोड़ दे तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या मैं सिर्फ 11th पढ़ के जाऊं तो मेरा फिजिक्स में सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो बता रही हूँ, अब तुम्हें देखना है जिसमें ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तुम्हें वो चैप्टर्स करके जाने हैं। वो 11th में हो 12th में हो मैटर नहीं करता, तुम्हें बस ये देखना है कि वो सारे चैप्टर्स जिनकी वेटेज ज्यादा है, जिनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा है, वो चैप्टर्स तुम्हें अच्छे से करके जाना है। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट है चैप्टर्स विद 2 to 3 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, यानी जिन चैप्टर से 2 से 3 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके आने बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो वो चैप्टर कौन कौन से हमारा फर्स्ट चैप्टर है आपका रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे हमेशा क्वेश्चन आता है आपका रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। जो बच्चे हिंदी मीडियम के वो प्लीज नोट डाउन कर लो चैप्टर्स के नेम। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स आपका किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट से हमेशा जो क्वेश्चन आता है ना, वो आता है आपका डायमेंशन को लेके। ठीक है, तो डायमेंशन को लेके यहाँ से एक चैप्टर आता है मात्रक एवं मापन, इस चैप्टर का नाम है। तो डायमेंशन के ऊपर यहाँ से आपका क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, और लास्ट ईयर भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इसी चैप्टर से। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में तुम्हारे वो दोनों चैप्टर इंक्लूडेड हो जाते हैं मैग्नेटिज्म के। ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर और मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, तो दोनों को मिला के ही मैं बता रही हूँ 2 से 3 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस चैप्टर से। नेक्स्ट है तुम्हारा एटम्स एंड न्यूक्लियाई। जो ये चैप्टर है ये तुम्हारी केमिस्ट्री में भी है, जो केमिस्ट्री में तुम पढ़ते हो वहां से बहुत हेल्प मिल जाती है इस चैप्टर के लिए। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, हिंदी में इसका नाम है परमाणु एवं नाभिक। ठीक है, इन चैप्टर से दोनों चैप्टर मिला के 2 से 3, यानी 3 तो मान लो कि 3 क्वेश्चन, लास्ट ईयर भी 3 क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से आए थे। ठीक है, तो एटम्स एंड न्यूक्लियाई भी तुम्हारा हाईली वेटेड चैप्टर में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स तुम्हारा 12th का जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है, जिसमें आपका कैपेसिटेंस आता है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर आता है। ठीक है, या फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए किसी भी बॉडी के ऊपर है, तो वो सारा जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर आता है। ठीक है, तो ये चैप्टर भी आपका हाईली वेटेड चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है आपका करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी आपका क्वालिटी फैक्टर के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, एलसीआर सीरीज है, एलसीआर सीरीज की जो सर्किट होती है उस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, तो ये आपको अच्छे से करके जाना है। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो मैंने बताया, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में तुम्हें
कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये अच्छे से करके जाना है। और लास्ट ईयर आपकी बैटरी के ऊपर क्वेश्चंस आए थे। पोटेंशियोमीटर वगैरह तो इसमें से डिलीट कर दिया गया है, पोटेंशियोमीटर पे आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो सेल बैटरी है और रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन है उसको आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका चैप्टर है विद्युत धारा, और ऑल्टरनेटिंग करंट है आपका प्रत्यावर्ती धारा। तो ऑल्टरनेटिंग करंट को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। लास्ट चैप्टर जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया वो है डुअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ मैटर में से आपका जो क्वेश्चन आता है, दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें डुअल नेचर में से करके ही जानी है, और वो दो चीजें, एक तो तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूसरा तुम्हारा आता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तुम्हें डुअल नेचर यानी द्वैत प्रकृति के अंदर जो चैप्टर है उसके अंदर से तुम्हें ये करके जाना है। तो ये तुम्हारे वो चैप्टर्स हैं जिसमें से 2 से 3 एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चंस आपके इस बार एग्जाम में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स देख लेते हैं हम चैप्टर्स विद 1 to 2 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, यानी इनमें से आपका एक या फिर 2 क्वेश्चन आना चाहिए आपका जो फाइनल एग्जाम होने वाला है एम्स बीएससी नर्सिंग का, ठीक है। तो इन चैप्टर्स में से फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जिसके अंदर आपको सेंटर ऑफ मास, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारी चीजें, रेडियस ऑफ गायरेशन, ये सारी चीजें पढ़ के जानी है। टॉर्क आपको पढ़ के जाना है। इसमें से जो चीज डिलीटेड है वो मैंने पहले ही बता दिया था, रोलिंग मोशन। तो सिर्फ रोलिंग मोशन है तो मैं नहीं पढ़ना, बाकी ये पूरा चैप्टर में पढ़ के जाना है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का। इसके अंदर से 1 से 2 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। लास्ट ईयर भी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेके क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है हमारा लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन भी बहुत बेसिक चैप्टर है, अच्छे से करके जाना है तुम्हें। वर्क एनर्जी पावर भी अच्छे से पढ़ के जाना है तुम्हें। सारी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे इसके ऊपर, तो ये तुम्हें अच्छे से करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक बार मैं हिंदी में भी नाम बता देती हूँ। तो आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का नाम है कणों के निकाय तथा घूर्ण गति, ठीक है। उसके बाद चैप्टर हमने देखा है लॉज ऑफ मोशन यानी गति के नियम। फिर हमने देखा वर्क एनर्जी एंड पावर, जिसका है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट है केडी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। तो ये आपका 11th का ही चैप्टर है और इससे भी आपका ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है, थोड़ा बहुत आपको अच्छे से करके जाना है। अणुगति सिद्धांत कहते हैं इस चैप्टर को। फिर आपके ऑसिलेशन एंड वेव्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट वन यहाँ पे जो मैंने काइनेमेटिक्स लिखा है, तो इस काइनेमेटिक्स के अंदर क्या आता है, इसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं तुम्हारे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन यानी 1D मोशन और 2D मोशन, मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। सरल रेखा में गति एवं समतल में गति, ये चैप्टर आपका काइनेमेटिक्स है। 1D मोशन और 2D मोशन ये तुम्हें भी करके जाना है, क्योंकि इसमें से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपका 1 से 2, 1 से 2 क्वेश्चन आपका एक्सपेक्टेड है कि डेफिनेटली इसमें से आता ही आता है। अब एक लास्ट लिस्ट है, अगर तुम इन चैप्टर्स को स्किप भी करोगे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं इसमें से जो आपके एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेशन है, वो है एक क्वेश्चन या फिर नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को तुम स्किप कर सकते हो अगर तुम्हें फिजिक्स टफ लग रही है तो। एंड दीज चैप्टर्स क्या है, चैप्टर्स विद 1 और लेस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है। इन चैप्टर्स में आता है नंबर 1 पे आपका सेमीकंडक्टर, ठीक है। दूसरा चैप्टर है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। थर्ड चैप्टर आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिर आपका ईएम वेव्स एंड ईएमआई। सेमीकंडक्टर अर्धचालक आपका चैप्टर है। फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स का जो आपका है वो है ठोस और तरल के यांत्रिक गुण, ये चैप्टर है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है आपका द्रव्य के तापीय गुण। फिर ईएम वेव्स है और एक है आपका ईएमआई, ठीक है। ईएम वेव्स है आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगे और दूसरा है तुम्हारा ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये वो चैप्टर्स हैं जिन चैप्टर्स को तुम स्किप भी कर सकते हो। अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये उन लोगों को बता रही हूँ जिन्होंने अब से पढ़ना स्टार्ट किया है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने केमिस्ट्री की वेटेज पे चलते हैं। केमिस्ट्री के अंदर वेटेज देख लेते हैं फटाफट से कि केमिस्ट्री के किस, यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, चीजें हैं जो थोड़ा सा आपको समझ नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि केमिस्ट्री को थोड़ा ज्यादा एम्फेसिस करते हैं, ज्यादा फोकस करते हैं केमिस्ट्री के ऊपर, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके अंदर जो आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन लास्ट ईयर उन पे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो वहां यहाँ पे मैं आपको बता दूंगी कि आपको क्या करना है एक्चुअल में, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं केमिस्ट्री के हाईली वेटेड चैप्टर्स जिनके अंदर से क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली आएंगे, और वो भी 1 नहीं 2 नहीं 3 या उससे ज्यादा क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये चैप्टर्स हैं आपके चैप्टर्स विद 3 और मोर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है मैंने जिनसे 3 या फिर
3 से ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, ये चैप्टर तुम्हें डेफिनेटली करके जाना। मैंने यहाँ पे लिखा है 3 और मोर, तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा चैप्टर है तुम्हारा रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन से लास्ट ईयर भी आपके 2 क्वेश्चंस आए थे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के क्वेश्चंस आते हैं और कई बार आपसे पूछा जाता है, एक रिएक्शन दी होती है और तुम्हें फाइंड आउट करना होता है कि ये कौन से टाइप का रिएक्शन है। ठीक है, लास्ट ईयर भी आपकी मैग्नीशियम और लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, एक रिएक्शन दी थी और तुम्हें आइडेंटिफाई करना था कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका रिडॉक्स रिएक्शन से आ जाता है। रिडॉक्स रिएक्शन को हिंदी में कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन का हिंदी में नाम है अपचय उपचय अभिक्रियाएं। ठीक है, फिर यहाँ पे जो सबसे बड़ा डाउट है पी ब्लॉक को लेके, यहाँ पे सारे लोग बार बार अपना डाउट लेके आते हैं मेरे पास कि क्या दीदी पी ब्लॉक बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है, क्या पी ब्लॉक कंप्लीटली डिलीटेड है? तो जिन बच्चों ने पी ब्लॉक को अच्छे से किया था अब तक, उन लोगों को मैं सिर्फ एक बात बोलूंगी, पी ब्लॉक को आपको रिवाइज करके जाना है, डेफिनेटली रिवाइज करके जाना है। ठीक है, जिन बच्चों ने पी ब्लॉक कर लिया है कंप्लीट अपना, जिन बच्चों ने पी ब्लॉक नहीं किया है उनके लिए सिर्फ एक एडवाइस है कि थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, डाउन द ग्रुप प्रॉपर्टीज कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होती हैं, ठीक है, पी ब्लॉक को लेके उनकी जो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज है डाउन द ग्रुप, उन पे क्या चेंजेस आते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, उनके एटॉमिक साइज पे क्या फर्क पड़ता है, ये वाली चीजें जो हैं आपकी मेन चीजें हैं। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो पी ब्लॉक के जो आपके 13 से लेके 18 ग्रुप तक हैं वो इनको थोड़ा बहुत पढ़ के जाएं, जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है पी ब्लॉक के लिए। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर आपके ना 4 क्वेश्चंस आए थे पी ब्लॉक से। ठीक है, और लास्ट ईयर भी तुम्हारे पास न्यू एनसीईआरटी ही थी, तो न्यू एनसीईआरटी में पी ब्लॉक तो नहीं है, लेकिन आपको ये करके, अगर जिन लोगों ने कर रखा है उनको सिर्फ रिवाइज करके जाना है, जिन्होंने नहीं किया है उनको सिर्फ 2-4 चीजें पढ़ के जानी है। आपके 13 से लेके 18 ग्रुप को डाउन द ग्रुप आपकी कौन कौन सी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है उन पे क्या फर्क पड़ता है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, ये चीजें जो मेन टॉपिक है तुम्हें वो 13 से 18 ग्रुप का एक बार पढ़ के चले जाना। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग एंड केमिकल काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो ये चैप्टर है तुम्हारा, इससे भी आपके डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। केमिकल बॉन्डिंग को हम हिंदी में रासायनिक आबंधन कहते हैं और केमिकल काइनेटिक्स को रासायनिक बल गतिकी। ठीक है, एंड द लास्ट वन चैप्टर है आपका पीरियोडिक टेबल यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण। तो यहाँ से भी आपका एक्सपेक्टेड है कि ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, तो ये भी चैप्टर्स आपको अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं चैप्टर्स विद 2 to 3 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। जिन चैप्टर्स में से 2 से 3 क्वेश्चंस आने की चांसेस है वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं आपके। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका इक्विलिब्रियम, जो कि आपके 11th का चैप्टर है, इक्विलिब्रियम जिसको हम साम्यावस्था कहते हैं। दूसरा आपका ऑर्गेनिक का चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तीसरा भी आपका इनऑर्गेनिक है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, हाइड्रोजन और एस ब्लॉक एलिमेंट्स डिलीटेड है, वो नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, लेकिन लास्ट ईयर भी आपका डी एंड एफ ब्लॉक से क्वेश्चन आया था, तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपको अच्छे से पढ़ना है। देन आपका सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये भी अच्छे से पढ़ के जाना है आपको, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है 11th का। देन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो तुम सारी चीजें यहाँ पढ़ोगे वही तुम्हें फिजिक्स में भी पढ़नी है, तो बेटर है ऐसे चैप्टर्स जो दोनों में कॉमन है वो तुम अच्छे से करके जाओ। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हिंदी में क्या कहते हैं, परमाणु की संरचना। ठीक है, नेक्स्ट है सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, दोबारा आ गया है यहाँ पे, सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री नहीं है, ये चैप्टर है आपका सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 11th में आपका है स्टार्टिंग में, जिसमें जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सप्लेन कर रखी है, वो चैप्टर्स आपको अच्छे से करने हैं। एंड द लास्ट वन सोल्यूशन, ये तो डेफिनेटली करके जाना है, स्किप करने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे इस चैप्टर को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चैप्टर्स विद 1 to 2 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, ये लास्ट है, थोड़ा बहुत अगर किसी को स्किप करना है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। थर्मोडायनेमिक्स आपका चैप्टर है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर है, हाइड्रोकार्बन्स है,
अमीन्स है और बायोमोलिक्यूल्स है, ठीक है। तो ये वो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, यानी कि जैव-अणु है, अमीन्स को अमीन ही कहते हैं, हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोकार्बन ही कहते हैं। जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन की जो सिद्धांत है वो वाला चैप्टर है। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो आपका चैप्टर है ऊष्मागतिकी और अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो ये वो चैप्टर है जिनसे 1 से 2 यानी 1 से 2 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि तुम्हारा एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर्स पे देख लेना तुम को लेके। अब अगर तुम्हारे कोई भी डाउट है, ये जो मैंने तुम्हें शो किया है यहाँ पे एक पीडीएफ दिखाई है, मैंने तुम्हें एक प्रेजेंटेशन दिखाई है जिसमें मैंने ये बताया है कि किस किस चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेड हैं फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री के अंदर। अगर इस पीडीएफ से रिलेटेड या इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड या यहाँ पे जो चैप्टर्स मैंने दिखाए हैं इनसे रिलेटेड तुम्हें कोई भी डाउट है वो तुम यहाँ पे डायरेक्टली पूछ सकते हो।